मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, उनको बीजेपी से निकाल दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ, आप देख रहे हैं प्रेमा देवी लाइव। दोस्तों, बात करेंगे बिहार की। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इन दिनों एक खबर बहुत चर्चित है, वो खबर आप सबने भी देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीष कश्यप की। जी हाँ, आप सबने देखा होगा कि 2 दिन पहले मनीष कश्यप को किस तरह से जो है कुछ कर्मचारियों ने बड़ी बुरी तरह से पीट दिया। दरअसल वो क्यों पीटे, उसके पीछे क्या रीज़न है, और ऐसे में जो है जो मनीष कश्यप हैं वो कहाँ गए थे, वो क्या कुछ कह रहे थे, जो कर्मचारी थे वो उनके ऊपर इतना बड़ा हमला बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, पीएमसीएच में जो है जो मनीष कश्यप है वो गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन जो वहाँ के कर्मचारी थे उनको जो है उनकी ये बातें नागवार लगी और उन्होंने कर्मचारियों ने मिलकर मनीष कश्यप की जमकर धुनाई कर दी। दोस्तों, आपने देख लिया अभी तक खबर में कि किस तरह से उनको जो है क्यों मारा गया जो है और क्या करने गए थे। दोस्तों, अभी आपने खबर में देख लिया, लेकिन आपको मैं थोड़ा कुछ बताता हूँ मनीष कश्यप के बारे में, पत्रकारिता और राजनीति में आने से पहले और आने के बाद की कहानी। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू होती है मनीष कश्यप की पत्रकारिता से। मनीष कश्यप एक छोटे से गांव से आते हैं। उनके पिताजी एक आर्मी में जवान हैं, उनकी माताजी हाउसवाइफ हैं और वो बिहार के पटना में रहते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो है मनीष कश्यप ने भी जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हुआ है। मनीष कश्यप जात से एक ब्राह्मण है और मनीष कश्यप बिहार में ही रह के पहले वो छोटा मोटा यूट्यूबर थे और फिर उसके बाद में खबर दिखाते थे अपने ग्राम सभा की, लेकिन साथ ही साथ जो है धीरे धीरे समय बीता और वो अपने क्षेत्र में और बिहार में एक नाम बढ़ते गया, उभरते गए और बिहार में एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम बन गया मनीष कश्यप का। यहाँ से मनीष कश्यप जो है धीरे धीरे इतने लोकप्रिय हो गए कि पूरे भारत देश में जाने पहचानने लगे। मनीष कश्यप आए दिन जो है सरकारी दफ्तरों में जाते थे, स्कूलों में जाते थे और कई संस्थाओं में जाते थे, खबर दिखाते थे, ग्राउंड जीरो जाते थे, अधिकारियों से लड़ जाते थे। उनका यही अंदाज़ कहीं न कहीं जो है कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा लगने लगा, काफ़ी जो है पसंद आने लगा। इसी से मनीष कश्यप बिहारियों के साथ साथ पूरे भारत के युवाओं के लिए एक हीरो बन गए। बात शुरू होती है यहाँ तक उनके पत्रकारिता की। उसके बाद में मनीष कश्यप एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो झारखंड की थी। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की खबर दिखाते हैं दोस्तों। और मनीष कश्यप के ऊपर जो बिहार के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है उनके ऊपर केस कर देते हैं। केस करने के बाद में मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया जाता है। मनीष कश्यप 6 महीना जेल में बंद रहते हैं। जो बिहार के लोग थे, जो काफ़ी और भी 2 लोग थे हिंदुस्तान के, उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन सब करना शुरू करते हैं मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए। लेकिन इस ऐसे में मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया जाता है। NSA दोस्तों वो केस है जो आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है। मनीष कश्यप को इतनी बड़ी धाराओं में उनको लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। मनीष कश्यप 6 महीने के बाद जेल से छूट कर आते हैं। जैसे जेल से छूट कर आते हैं वैसे ही तुरंत बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के संपर्क में आते हैं। मनोज तिवारी उनको जो है अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो भी बात थी बीजेपी में ज्वाइंट होने की, लेकिन दोस्तों बीजेपी में ज्वाइंट होने से पहले मनीष कश्यप ने बिहार में अनाउंस कर दिए थे कि मैं अपने क्षेत्र में सांसदी लड़ूंगा और जगह जगह जाके वो प्रचार भी कर रहे थे। ऐसे में जो है जो समर्थन था लोगों का उनको काफ़ी अच्छा मिल रहा था और मनीष कश्यप का कहना था कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। लेकिन मनीष कश्यप ने जो है निर्दलीय लड़ने के लिए लोगों के बीच में गए, सभा में गए और लोग उनको जो है पसंद किए और सबका कहना था कि मनीष कश्यप निर्दलीय लड़े, हम सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो मनीष कश्यप जब मनोज तिवारी के संपर्क में आए और उसके बाद में वो मनोज तिवारी के साथ में रह के बीजेपी का
दामन थामे। ये चीज़ें जो है बिहारियों को और जो उनके समर्थन थे उनको नागवार लगी और उनका साथ छोड़ दी। ऐसे में जो बिहारी थे और भी जो लोग थे उन लोग कहने लगे कि मनीष कश्यप बिहारियों के साथ धोखा किए, बिहारियों को जो है गुमराह किए। बिहारी जब चाह रहे थे कि तुम हमारे साथ रहो, हम तुमको जिताएंगे, लेकिन वो बीजेपी में जॉइंट हो गए। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहारियों के लिए जो है वो एक गलत काम किए। बीजेपी में जॉइंट हुए, बीजेपी ने इनको बरगलाया फुसलाया कि तुम हमारे साथ में आ जाओ, हम तुमको जो है बड़ा पद देंगे, साथ ही साथ हमारा जो कैंडिडेट है वो लड़ेगा। तो मनीष कश्यप जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनके बहकावे में आके उन्होंने बीजेपी का दामन तो थाम लिया दोस्तों, लेकिन मनीष कश्यप को ना कोई अब तक कोई पद मिला और ना ही कोई जिम्मेदारी। मनीष कश्यप जब जेल में गए थे तो लाखों लोग सड़क पर उतर गए थे। वहीं जब मनीष कश्यप अब जब उनके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, उनकी पिटाई हुई, तब दोस्तों एक भी बिहारी, एक भी हिंदुस्तान का युवा, महिला और बुजुर्ग कोई भी सड़क पर नहीं उतरा उनके समर्थन में। यहाँ तक कि दोस्तों बता दूं, जिस पार्टी में मनीष कश्यप, आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी से निष्क्रिय कर दिया गया है, उनको बीजेपी से निकाल दिया गया है। अब उनको जो है हम ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी के पूर्व नेता, जी हाँ, बीजेपी के पूर्व नेता मनीष कश्यप के समर्थन में अब ना कोई बीजेपी वाला खड़ा हो रहा है और ना ही कोई अन्य दल खड़ा हो रहा है। अब यूँ कह लें कि बीजेपी के बहकाव में आके मनीष कश्यप ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया और अब वो उनकी हालत ये हो गई है कि घर के बचे हैं और न घाट के। दोस्तों मनीष कश्यप की इस तरह से कर्मचारियों ने कुटाई किया कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। आप सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप को किस तरह से जो है जो कर्मचारी थे उन्होंने पीटा है। ऐसे में अब मनीष कश्यप की माँ अब रो रही हैं कि हमारा बेटा जो है, हमारे बेटे को कोई जो है अब साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों बता दूं कि मनीष कश्यप का साथ देगा कौन, क्योंकि उन्होंने ही ये राह चुनी और उन्होंने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इस खबर को लेकर आपकी कुछ राय है तो कमेंट में ज़रूर करें। मनीष कश्यप के लिए कुछ कहना चाहें, बीजेपी के लिए कुछ कहना चाहें तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में सत्येंद्र के साथ। मैं अमरनाथ, प्रेमा देवी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।